चिड़िया तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाती है, लेकिन तूफान का एक झोंका उस घोंसले को उड़ाकर खत्म कर देता है, तहस नहस कर देता है। और वही तूफान हूं मैं। एक बार बालवीर खत्म हो गया तो तुम पाताल लोकवासी धरती लोक पर आ सकते हो, क्योंकि धरती लोक वाले तो खुद ही पेड़ों को काट कर वहां की हवा को जहरीली बना रहे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए मुझे इनकी आवाज सुननी पड़ेगी। अनन्या और बच्चे कर क्या रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि बालवीर को शक हो गया है। जितनी जल्दी हो सके उस विस्फोटक को केक में रख दो, और ध्यान रहे कोई गलती ना हो। आप चिंता मत करिए बहरानी, हम ये काम पूरा कर देंगे। मैं इनकी बातें नहीं सुन पा रहा तो क्या हुआ? इनके शरीर के अंश लेकर ये तो पता लगा ही सकता हूं, क्या आखिर इन पर किसी बुरी शक्ति का साया है या नहीं। अगर बालवीर को पता चल गया कि अनन्या नकली है और ये सारे बच्चे भी नकली हैं, तो मेरी योजना पर पानी फिर सकता है। बस एक फाइनल टच मिसिंग है, अपना हाथ आगे करो। अब परफेक्ट है। लेकिन बालवीर, ये कैसा अजीब प्लान है? अगर पाताल लोक के राजा हमें असली सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो ये नकली वाली क्यों? मैंने कहा ना, हम पाताल राजा को उसी की टोपी पहनाएंगे। लेकिन टोपी पहनाने से पहले ही तुमने हमें ब्लैक ड्रेस क्यों पहना दी? क्योंकि इस ड्रेस में पाताल राजा को यकीन हो जाएगा कि आप लोग पातालवासी बन चुके हैं, और फिर वो केयरलेस हो जाएगा। फिर हम इजीली उसके पास से यहाँ से बाहर निकलने की चाबी ले पाएंगे। ग्रेट प्लान बालवीर, लेकिन हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब नेक्स्ट मूव आपका है। मैंने डुप्लीकेट निवासी तो रेडी कर दिए, लेकिन अब आप डुप्लीकेट कॉकरोचेस रेडी कीजिए, क्योंकि मैंने असली कॉकरोचेस को कैप्चर कर लिया है। डुप्लीकेट कॉकरोचेस चाहिए तुम्हें? हियर यू गो। थैंक यू। आई विश हम बड़े बालवीर को बता पाते कि ग्रीन ड्राइव इवेंट स्टार्ट करने में लेट हो जाएगा, क्योंकि हम सब तो यहाँ फंसे हुए हैं। मैंने सीनियर बालवीर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, सो मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक हमें इस वक्त छोटे बालवीर के प्लान पर फोकस करना चाहिए। यू आर राइट। अब हम डुप्लीकेट निवासी तो बन गए हैं, और डुप्लीकेट कॉकरोचेस की आर्मी भी रेडी है, तो अब आगे क्या करना है? अब हम पाताल राजा के पास जाकर यहाँ से बाहर निकलने की चाबी को हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ेगा। गाइस, कूल 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 मत करो रिंकू, वरना तुमसे ही भूल हो जाएगी। अब बनी है तो मेरी असली बेटी। आ गई भांजी। अब पता चला
पाताल लोक का निवासी बनना इतना भी कठिन नहीं है। अब मेरी यहाँ दो दो बेटियां हैं, एक ऊपर गई है और एक मेरी आंखों के सामने। बकवास बंद करो। इतना गुस्सेल, बदतमीज। अब लग रहा है रिंकू बेटा पाताल लोक का निवासी, जहां नहीं आती किसी को हंसी। मैं नहीं, ये हंस रहा है। ये दो बातें अलग हैं। बोलो नहीं, सुनो। अब तुम सब मेरे साथ चलो पाताल राजा के पास, उनसे पाताल लोक के नियम सीखने। गुड जॉब रिंकू। थैंक यू दीदी। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा आज हम सबका जान बनने वाला है। सत्य जल में बच्चों के शरीर के अंश को डालते ही पता चल जाएगा कि बच्चों पर बुरे साया का असर है या नहीं। तुम मेरी योजना इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे बालवीर। तिम्नासा को आज तक खुद तिम्नासा भी नहीं समझ पाई है। वो क्या चाहती है, क्यों चाहती है, तुम क्या जानोगे तिम्नासा को। तिम्नासा खुद नहीं जानती कि वो कब, कैसे, किसे, कहां, क्यों, किस तरह और कितनी बेरहमी से खत्म करेगी। बच्चे हो तुम बालवीर, बच्चे। तूने मारा? हाँ मैंने मारा। क्यों मारा? मेरी मर्जी। मैं मारूंगा। क्या कर लेगा? मारूंगा। क्या कर लेगा? मारूंगा। मार के दिखा। मारूंगा। अरे बच्चों, वीरलोक के वासियों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि उन्हें छल, कपट, बुराई, छलावा कभी समझ नहीं आता। थैंक गॉड सत्यजल का रंग नहीं बदला। इसका मतलब बच्चों पर बुरे साए का असर नहीं हुआ है। और वो झगड़ा कर रहे थे तो ग्रीन ड्राइव के स्ट्रेस में कर रहे थे। पाताल लोक में 4 नए सदस्यों को शामिल कर लिया गया है पाताल राजा। बधाई हो पाताल लोक के नए वासियों को, बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो पाताल राजा। जैसे ही दोनों बालवीर खत्म हो जाएंगे, धरती के सारे पेड़ मर जाएंगे, सूख जाएंगे और तुम्हारे पाताल निवासी धरती लोक पे जाकर निवास करेंगे। अवश्य तिम्नासा, अवश्य। बस एक बात का ख्याल रहे कि ना तो कोई यहाँ से बाहर जा पाए और ना ही बाहर से अंदर आ पाए। तुम ये चाबी संभाल कर रखना। इन नए वासियों को छोड़कर तुम सब यहां से जा सकते हो। तुम सब नए नए वासी हो, इसलिए यहाँ के नियम ध्यान से सुन लो। पाताल राजा, आपकी कही हुई हर बात हमारे लिए आदेश के समान होगी। पाताल राजा अमर रहे। पाताल राजा अमर रहे। पाताल लोक का पहला नियम,
कि यहाँ अच्छा काम करना मना है। पाताल लोक का दूसरा नियम कि यहाँ बुराई की जय जयकार होती है। अब पाताल लोक का तीसरा नियम कि पहले दो नियम कभी टूटने नहीं चाहिए। मुझे आशा है कि तुम लोगों को मेरे ये नियम समझ में आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों ने मेरे ये नियम तोड़े तो ये मेरे पालतू कीड़े अजगर का विशाल रूप लेकर तुम सबको निगल जाएंगे। समझे? अब तुम सब लोग मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बस एक बार ये स्लीपिंग पिल मैं पाताल राजा को खिला दूं, सो इसकी गले से ये चाबी लेना इजी हो जाएगा। अब मुझे बस एक ही शॉट मिलेगा, पाताल राजा के मुंह में ही गोली डालने का। अगर इस बार मैंने मिस किया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। क्या है ये? ओह नो, पाताल राजा के शोल्डर पर हमारा सोल्जर पकड़ा गया। परियो, ये विस्फोटक यहाँ से कैसे गायब हो गया? बालपरी, जब बचे हुए बीजों को रखने के लिए मैं वैद्यशाला आई तो वहाँ से विस्फोटक गायब था। इसका मतलब ये है कि अक्रूर यहाँ सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि वो लोग इस विस्फोटक को यहाँ से ले जा सके। हमें किसी भी तरह उस विस्फोटक को वापस हासिल करना पड़ेगा बालपरी। हाँ, क्योंकि ये विस्फोटक इतना शक्तिशाली है कि वो दोनों बालवीर को खत्म कर सकता है। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो विस्फोटक है कहाँ। बालवीर की जिंदगी का आखिरी केक तैयार हो चुका है। कैच कैच कॉकरोच किंग, अगर हिम्मत है तो पकड़ो मुझे। कौन है तू? मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उधर नहीं, इधर हूँ मैं। मुझे पकड़ने के लिए थोड़ा दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास। कॉकरोच के जितना ही दिमाग भी है तुम्हारा। सावधानी, हटी, दुर्घटना घटी। अब क्या हुआ? बहुत मस्करे कर रहा था, मजाक नहीं करना चाहता मेरे साथ। अब देख मैं तेरा क्या हाल। नहीं पाताल राजा, उसे मत मारिए। लगता है मैंने तुम लोगों को पाताल लोक का सबसे जरूरी नियम नहीं समझाया कि मुझे सलाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे, तुम्हें मौत की नींद सुला।
मौत की नींद सुलाने वाला खुद ही सो गया। हमें चाबी मिल गई है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। खुशी, तुम जाके बॉल लेके आओ। पाताल राजा हमारा रहे। राजा, ये भारत नगर के सच्चे और अच्छे बच्चे इधर क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो इन्हें, तौबा तौबा। इनके काले कपड़े देखो, ये सिर्फ शक्ल से नेक बच्चे रह गए हैं, अपने कर्मों से ये पाताल लोक के वासी बन चुके हैं। पाताल राजा, पाताल राजा, पाताल राजा, पाताल राजा। खबरदार, अगर तुमने पाताल राजा को नींद से जगाया तो कई सदियों तक वो तुम्हें चैन से नहीं सोने देंगे। अच्छा, राजा चलिए ना यहाँ से खिसक लेते हैं। ये बुरी अनन्या तो बहुत खतरनाक लग रही है, अरे इसके चक्कर में पड़ गए तो जली हुई घास बन जाएंगे। चलिए ना यहाँ से खिसक लेते हैं। गेंद। तौबा तौबा। अरे भाई राजा इधर आइए। अगर वो क्रिस्टल बॉल इनके हाथ लग गई तो वो विवान को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अनन्या दीदी, हमारे पास 2 विलेन से लड़ने के लिए सुपर पावर्स भी नहीं है और हम सीनियर बालवीर को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो तुम सब मेरे साथ। आसमान से गिरे खजूर में अटके तो सुना था, लेकिन कंधे से टपके और बॉल में अटके कभी नहीं सुना था। छोटे बच्चों से खिलौना छीनना आपको शोभा नहीं देता। तौबा तौबा। ये नजर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तौबा तौबा। नहीं दूंगा। तौबा तौबा। नहीं दूंगा। तौबा तौबा। ये दोनों जीव पाताल लोक के नहीं हैं और ये पाताल लोक के राजा का कोई बहुत कीमती सामान चुरा कर भाग रहे हैं। राजा बचा। ये कीमती सामान अगर मैं अपने राजा को भेंट दूंगा तो वो मुझे इनाम देंगे। इस छोटे जीव का सर काटकर मैं पाताल राजा को दे दूंगी तो वो मुझे पुरस्कार देंगे। जिन हाथों से इसने चोरी की है, अगर वो हाथ काटकर मैं पाताल राजा के सामने भेंट कर दूं तो मुझे इनाम मिलेगा। अरे मुझे गेंद नहीं चाहिए।
निकलते यहाँ से, चलिए ना। तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पाताल राजा की ये धरोहर मैं उन तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। Oh my God! पाताल लोक में एक डार्क बालवीर भी है। वैसे तो मैं क्रिस्टल बॉल के अंदर हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर देखने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी डर्टी मिरर के सामने खड़ा हूँ। किसने बुलाया? जो तू यहाँ आया? You are not welcome. इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे डे और नाइट की फाइट चल रही है। इन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे इंडियन टीम खुद इंडियन टीम के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रही है। 3 बजने से पहले अगर विवान ने इस इविल बालवीर को नहीं हराया तो ग्रीन ड्राइव इवेंट में देबू की लाइफ खतरे में आ जाएगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बुराई के जबड़े में फंसकर अच्छाई बच नहीं सकती। अनन्या दीदी, दीदी, तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। Is that so? हाँ, कम ऑन। अच्छाई के पास सिर्फ इतनी ही ताकत है। अब मैं दिखाता हूँ कि बुराई कितनी शक्तिशाली है। सीनियर हेल्प! सीनियर हेल्प! सीनियर? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर यहाँ बैड जूनियर बालवीर है तो बैड सीनियर बालवीर भी होगा ना। तो अक्रूर हम पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि तिम्नासा हमारी प्रयोगशाला में से वो विस्फोटक चुरा सके। बालवीर, विवान का कहीं पता नहीं चल रहा है। हाँ, विवान से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान के ना मिलने में और इस विस्फोटक के गायब होने पे कोई संबंध है? बालवीर,
मेरी सलाह है कि हमें वृक्षारोपण समारोह को यहीं रद्द कर देना चाहिए। नहीं पानी परी, ये वृक्षारोपण समारोह धरती के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम ये समारोह रद्द नहीं करेंगे। गिर पड़े अंकल। बालवीर कब तक आएगा? आ गया ना है? अरे पोस्टर वाला नहीं, सीएल वाला। आएगा आएगा। बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है। तिम्नासा के डर से हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर उस विस्फोटक को ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस समारोह पर नजर भी रखेंगे। हाँ, इस समारोह से पहले विवान और विस्फोटक दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हमें यहाँ से जल्दी से एग्जिट करना चाहिए। ग्रेट आइडिया अनन्या दीदी, क्योंकि अगर सीनियर बालवीर आ गया ना तो हम सबके सर्वाइवल चांसेस 50% हो जाएंगे। ओह नो, अब तो जिंदा बचने का चांस 25% हो गया है। तुम लोगों ने मेरे भाई को स्मोक में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी। तो तुम सबकी जिंदगी भी अब मैं धुएं में उड़ा दूंगा। अरे ओ, अगर रिसाइकल करना है ना तो प्लास्टिक रिसाइकल करो। मेरा डायलॉग क्यों रिसाइकल कर रहे हो? बटो! तुम लोगों को क्या लगता है पाताल लोक में आओगे, घूमोगे, फिरोगे और मुझे हरा कर चले जाओगे? नहीं, हमें तो लगा था कि हम पाताल लोक में आकर तुम्हें मार के चले जाएंगे। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई की तरह तुम्हारा और पाताल लोक का ध्यान करके ही रहेंगे। लेकिन राइट नाउ यहाँ से भागना ही बेस्ट स्टेप है। पूरी धरती के सबसे निचले स्तर पर है पाताल लोक। कहाँ तक भागोगे तुम लोग? इतनी देर हो गई, मुझे पाताल राजा ने कोई खबर नहीं दी। न जाने कहाँ है वो। जिस मोहरे पर तुमने दाव लगाया था तिम्नासा, वो घोड़े बेच के सो रहा है। वो तो ऐसे विश्राम कर रहे कि युद्ध लड़ने के पहले ही जीत गए हो। मैंने उस मूर्ख से कहा था कि जब तक बालवीर की मौत न हो जाए तब तक उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम पाताल राजा की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ और मुझे पल पल की खबर देते रहना और ध्यान रहे कोई चूक ना हो। थैंक यू बालवीर। ये इविल बालवीर तो हम लोगों की जान लेने के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है। हमें इस इविल बालवीर से बस आज दोपहर के 3 बजे तक बच के रहना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस भागम भाग में तुम लोग क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? अनन्या दीदी, पाताल लोक से निकलने की चाबी।
अच्छा, इस चाबी को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया। लेकिन तुम्हारी आजादी की चाबी अब हमारे पास है, तो क्या करोगे तुम लोग अब? पता नहीं तिमनासा ने उस विस्फोटक को कहाँ छिपा रखा है। हाँ, और ना जाने वो खुद किस रूप में कहाँ छुपी बैठी है। दिल से बुलाया, बालवीर आए। भारत नगर के सारे बच्चे यहाँ पर हैं, पर मेरा विवान कहीं नहीं दिख रहा। अब आप चिंता मत कीजिए करुणा जी, मैंने उसे ग्रीन ड्राइव की स्पेशल तैयारी करने भेजा है, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा बालपरी, मैं यहाँ मौजूद 70% लोगों की जांच कर चुकी हूँ, लेकिन विस्फोटक का कहीं पता नहीं चला। केक आ गया। बालपरी, क्या हमें इस केक की भी जांच करनी चाहिए? नहीं परियो, इस केक को विवान के दोस्तों ने बनाया है। इसकी जांच करके हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बाकी लोगों की जांच जारी रखनी चाहिए। मुझे मालूम था कि अनन्या और विवान के दोस्तों पर कोई शक नहीं करेगा। बस कुछ ही पल में 3 बज जाएंगे और बालवीर नाम अच्छाई की किताब से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो केक कटिंग कर लेते हैं। और बालवीर और उसके फॉलोअर्स यहाँ ग्रीन ड्राइव का इनॉग्रेशन देखने आए थे ना, अब देखेंगे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। मेरे गले में ये चाबी वापस आ गई, अब तुम्हारे गले में मौत का फंदा डालेगा ये बालवीर। हम भी थोड़ी मदद कर देते हैं। चीन की विशाल दीवार भी मुझे नहीं रोक सकती, तो ये छोटी सी दीवार क्या चीज है। पाताल राजा, अगर आप अनुमति दे तो पाताल लोक के इन घुसपैठियों को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहूंगा। अवश्य बालवीर, ऐसे कीड़े मकोड़ों को मारने में मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। अनन्या दीदी, अब तुम्हारे बचने के चांसेस 0% हो गए हैं। 3 बज चुके हैं और अभी तक हम बालवीर को क्या, हम तो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं।
अब बालवीर की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 4 3 2 1 बूम। मुझे बस एक बात का दुख रह जाएगा कि बेचारे बालवीर को मरने से पहले ये भी नहीं पता चला कि उसकी मौत तिम्नासा की वजह से हुई है। ये बालवीर के शरीर से काला धुआं क्यों निकलने लगा? ऐसा तो तभी होता है जब दिल से बुलाया, अच्छा बालवीर आया। सरप्राइज। पार्टनर, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली है आपने। हमारा प्लान टोटली सक्सेसफुल हुआ। अगर ये अच्छा बालवीर है तो पाताल लोक का बुरा बालवीर कहाँ गया? वो तो गया ऊपर। धरती के ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर। हाँ। अरे भैरानी के कामयाबी का घोड़ा 100 मील की गति से दौड़ते दौड़ते अचानक गिर कैसे गया? अब ये सब समझने के लिए तो कहानी में 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि इविल सीनियर अपने इविल जूनियर की हेल्प करने आए, तुम लोग पाताल लोक की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाओ और गुड बालवीर को सारा प्लान बता दो। नहीं विवान, अगर पाताल लोक के राजा को ये पता चल गया कि उसके नए सिटीजन्स गायब हैं, तो वो अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास दूसरा प्लान है जिससे हम पाताल लोक को और यहाँ के राजा को चेकमेट कर सकते हैं। और फिर अनन्या दीदी ने गुड बालवीर को इविल बालवीर के साथ अदला बदली करने का प्लान बनाया। ये क्या कर रही हैं आप अनन्या दीदी? अब ये ड्रोन ग्रीन ड्राइव के इवेंट पर जाकर गुड बालवीर को जूनियर बालवीर का मैसेज देगा कि उसे राइट मोमेंट पर राइट प्लेस पे पहुंचना है। कौन सा राइट मोमेंट और कौन सी राइट प्लेस? राइट टाइम है 3 PM और राइट लोकेशन है ग्रीन ड्राइव की लोकेशन। हो तो अब मैं समझा, जब गुड बालवीर ऊपर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर आएगा, उसी वक्त हम इविल बालवीर को यहाँ ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर लेकर आएंगे ताकि उन दोनों बालवीर की अदला बदली हो सके। करेक्ट। लेकिन इविल बालवीर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पे जाएगा ही क्यों? पाताल लोक की इस डुप्लीकेट चाबी के लिए। उसके बाद मैंने सीनियर बालवीर के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया और जैसे मुझे और परियों को विवान का संदेश मिला, तुम्हारी योजना पर पानी फेरने का काम हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद हम इविल बालवीर को पाताल लोक की चाबी के पीछे भगाते हुए इस जगह पर ले आए जहाँ पर मैं पहले से तैयार खड़ा था। 4 3 2 और अपनी इस चाल के लिए तुमने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। अपने फायदे के लिए दूसरों की जान तुम खतरे में डाल सकती हो तिम्नासा, हम नहीं। और इसलिए उस बॉम्ब से प्रोटेक्शन के लिए बलपरी ने ग्रीन इवेंट के सारे लोगों पर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड डाल दी थी। सारे लोग नहीं, पाताल लोक के बुरे रिंकू, सुतली, अनन्या और खुशी को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर। चाल तो तुमने अच्छी चली, लेकिन तुम्हें मौका मिला था तो भाग जाना चाहिए था, क्योंकि सेनापति के मरने से राजा की हार कभी नहीं होती, जानते हो ना? पाताल राजा, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप पाताल लोक के राजा हैं? क्योंकि तुम्हारे गले में जो चाबी लटक रही है वो असली चाबी नहीं है।
एक्चुअली हम लोग यहाँ इसीलिए रुके हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ पूरे पाताल लोक का अंत कर सके। तुम्हारे बुराई के अंधेरों को सच्चाई और अच्छाई का उजाला खत्म कर देगा। गेम ओवर कॉकरोच गैंग, तुम्हारा दी एंड आ गया। महाराजा, पाताल लोक के जलने के बाद अब लगता है काल लोक की बारी आने वाली है और इसके बाद हमारी बारी आएगी। यहाँ से निकल लेते ना महाराजा। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, चाल चाल, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब पेड़ों से प्यार करोगे और पेड़ों के महत्व को समझकर वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम शुरू करोगे। जाओ, ग्रीन ड्राइव की शुरुआत करो। परियों ने मिलकर सभी बच्चों की याददाश्त मिटा दी है। अब इन बच्चों को ग्रीन ड्राइव इवेंट के अलावा किसी भी चीज के बारे में याद नहीं रहेगा। कूल, एंड आई होप कि जो बच्चे इस ग्रीन ड्राइव को देख रहे हैं उन्हें अर्थ के ट्रीज की इम्पोर्टेंस याद रहे। इम्पोर्टेंस याद होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं फ्लड्स, कहीं सूखा होगा, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अरे अनन्या रिलैक्स, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ का पंच जोर से ही मारना चाहिए, तभी लोगों के माइंड में उसकी ग्रेविटी रहती है। कम ऑन गाइस, वी नीड टू डू दिस। ओह, अमेजिंग। वाह अनन्या दीदी, आपकी पेंटिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, जैसे लाइव स्क्रीन सेवर। थैंक यू विवान। और तुम्हें पता है, ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, ये अपने आप में एक दुनिया है। रियली? कैसे? रुको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है फ्लावर की दुनिया। वाओ। और वो ये तितलियों की दुनिया है। और ये है चॉकलेट वर्ल्ड। दीदी, क्या हम क्विक चॉकलेट वर्ल्ड टूर करके आए? श्योर। मेरा दिल खुशी के मारे तपड़ तपड़ कर रहा है। चलो हाथ आगे करो। क्यों? हमें स्कूल टीचर की तरह मार पड़ने वाली है क्या? अरे नहीं नहीं डूबा डूबा, ये तो इस पेंटिंग के अंदर जाने का मेथड है। अच्छा। चलो। Amazing. वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी किया अनन्या ने, एकदम असली चॉकलेट जैसी। चॉकलेट की नदी।
टेस्टी। माने डूबा डूबा। ये चॉकलेट सिरप तो असली चॉकलेट से भी ज्यादा टेस्टी है। वाह, स्वादिष्ट है। ओ हेलो, तुम दोनों पेंटिंग परखने गए हो या चखने? चखने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। चलो वाह अनन्या दीदी, मैंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स तो पहले भी देखी थी, लेकिन इतनी टेस्टी पेंटिंग्स पहले कभी नहीं देखी। ये तो कुछ भी नहीं है विवान। अभी मैं ऐसी स्पेशल पेंटिंग बनाने वाली हूँ जिसमें हम सब और परियां पिकनिक पे जा सकते हैं। कब? आज अभी मैं तैयार हूँ पिकनिक में जाने के लिए। निपनिक? अरे नहीं डूबा डूबा, निपनिक नहीं, पिकनिक पिकनिक। और वैसे भी हमें पिकनिक में जाने के लिए थोड़ा वेट तो करना ही होगा, और अभी जरा मुझे नीचे माँ की हेल्प करने जाना है। चलो चलो। फंस गई चिड़िया जाल में। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ तिम्नासा? हे भगवान, आज मैं अपने नए काम की शुरुआत करने जा रही हूँ। अपना आशीर्वाद बना के रखना। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। आपने टिफिन का रेट इतना कम क्यों कर रखा है इस बार? हाँ माँ, अब 100 रुपीज की थाली 60 रुपीज में क्यों बेच रही है? मेरी प्यारी सी मैनेजर और मेरा क्यूट अकाउंटेंट। वो दरअसल बात ये है ना कि मैंने इस बार सारी सब्जियां और सारा अनाज सीधे किसानों से खरीदा है। कोई एजेंट नहीं है बीच में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इससे कमीशन भी बच जाएगा और साथ ही साथ किसानों का और हमारा फायदा भी हो जाएगा। करेक्ट। और वैसे भी मेरा मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को अच्छा और सस्ता खाना खिलाना है। इसलिए तो मैंने अपनी थाली का रेट 60 रुपीज किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। और ये सब भगवान के आशीर्वाद से ही तो हो रहा है, इसलिए मैंने आज का खाना पूरा फ्री रखा है। वाह माँ, ये तो बहुत सही किया है आपने, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके हाथ का बना खाना टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स भी आएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ का खाना खा के लोग अपनी मम्मी के हाथ का खाना भूल जाएंगे। अच्छा चलो हम सब ना बाहर चल के इंतजाम देख लेते हैं क्या कैसे हो रहे हैं ना, और गेस्ट भी आने वाले हैं। चलो। अरण्या की ये चित्रकारी वीर लोक वालों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। बट वन क्विक क्वेश्चन क्वीन तिम्नासा, क्या आखिर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या कि सारी परियां ट्रबल में आ जाएंगी? बहुत सही सवाल किया रे। मैंने अनन्या को सम्मोहित करके उससे एक ऐसा चित्र बनवाया है जो पृथ्वी के एक बहुत ही खतरनाक समय को खोलेगा। अरे देखने में तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है इस चित्र में। ये सब मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब इन लोगों ने मुझ पे मैजिक किया है। एक समय था जब ये विशालकाय घातक जानवर पृथ्वी पर राज किया करते थे। ये परियां जैसे ही इस चित्र के अंदर जाएंगी तो उनकी वो मामूली सी शक्तियां, वो मामूली सी जादू वहां पर काम नहीं करेंगे और वो इन खतरनाक जानवरों का खाना बन के रह जाएंगी।
कीप ऑन ड्रीमिंग तिमनासा, क्योंकि मैं अभी जाके बालवीर को अलर्ट कर दूंगी और तुम्हारे प्लान टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। वाह करुणा जी, कितना अपनापन है इस खाने में, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। वो इसलिए क्योंकि हमारी माँ ये खाना बहुत प्यार से बनाती है। और वो जो प्यार है ना, वो खाने में दिख रहा है। करुणा जी क्या खाना बनाया आपने। थैंक यू थैंक यू। अच्छा करुणा जी, मैं क्या कह रहा था, मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स है ना, उनको आप 1 साल का टिफिन सप्लाई कर सकती है। ओह, थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर मिस्टर अखिलेश, लेकिन आपके वर्कर्स के लिए अभी मैं सिर्फ 1 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगी। करुणा जी, मैं बॉस से कह के आपको 1 साल का एडवांस दिला सकता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर गुप्ता, पैसों की बात नहीं है, बात कमिटमेंट की है। एक्चुअली मैंने अभी के कस्टमर्स से जो कमिटमेंट किया हुआ है ना, उनके साथ मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए। कमिटमेंट के मामले में सलमान भाई से भी आगे है मेरी माँ। पर करुणा जी, आपका ये बिजनेस करने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, खाना तो आपको ही भेजना पड़ेगा। मैं मेरे बॉस से बात करूंगा, 1 महीने का ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू थैंक यू। बाकी करुणा जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था। चलता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए। अच्छा विवान, वहाँ टेबल पे ना एक टिफिन रखा हुआ है, वो जरा शर्मा जी के यहाँ पहुँचा देना। ओके माँ। अनन्या दीदी, दीदी आप ऐसे लाइटनिंग स्पीड में कहाँ से उठकर आ रही हो? आई नीड योर हेल्प विवान। दीदी, पेंटिंग बनाने में तो आप चैंपियन हो, मुझे तो ठीक से एक सर्कल बनाना भी नहीं आता। वो एक्चुअली विवान, अनन्या, ये तुम्हें बचाएगा? इसे तो खुद मदद की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या हो रहा है दीदी? बेचारे हीरो को ही नहीं पता क्या आखिर हो क्या रहा है। इंटरेस्टिंग। विवान, ये मैं कहाँ आ गया? ये लड़की बालवीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेट्स गो। अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? विवान, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। गुड। तो विवान, तिमनासा ने मुझे हिप्नोटाइज करके ये पेंटिंग बनवाई थी, इसीलिए शायद ये 1 वे पेंटिंग बन गई है। तो फिर अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर कैसे निकलूं? डोंट वरी विवान, मैं अपने मैजिक ब्रश से इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना दूंगी, जिसकी हेल्प से फिर तुम बाहर आ जाओगे।
लेकिन विवान अभी रियो और व्यवहार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं पहले देबू को अपडेट करने जा रही हूँ ताकि वो उन्हें रोक सके और फिर मैं आराम से बैठ के इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना सकूँ। ठीक है ना विवान? इतनी भी क्या चल रही है विकास? हाँ, तुम्हारे इस मास्टरपीस की तारीफ करने का मैं एक मौका तो दो। फिकर नॉट विमान, ये सिर्फ एक नॉर्मल जंगल ही तो है, थोड़ी देर तो मैनेज कर ही लूंगा मैं। नॉर्मल जंगल में शेर तो होते ही हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ पर सवा शेर से भी कोई बड़ा एनिमल है। जरा देखो तो। आज तक तो जब 3D में देखा था ऐसे, लेकिन आज तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है मेरा डायनासोर के साथ। जब मैजिक वर्क ना करे तो एक ही रास्ता होता, रन विवान रन। अरे मुझे खा के आपका कौन सा पेट भरने वाला है सर डायनो? अच्छा ठीक है ना मैडम डायनो, आप जो भी हो सर मैडम, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? प्लीज कोई हाई कैलोरी वाला फूड ढूंढ लो ना। अरे मुझे खा के आपका कोई पेट नहीं भरने वाला, मैं कह रहा हूँ ना। अरे क्या तुझे पता है डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर राज करते थे? हाँ पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि 2 तरह के डायनासोर होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये भी पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि डायनासोर। मुझे सब पता है रिंकू, मैंने सारी मूवीज देखी है डायनासोर्स की। वैसे आज तुम इतनी डायनासोर्स के बारे में बातें क्यों कर? पता नहीं, चलो। अरे चिंटू चिंटी, तुम खाली हाथ कहाँ पे जा रहे हो?
करुणा आंटी का स्वच्छ और सेफ खाना खाने। अरे लेकिन आज तो आंटी का स्पेशल दिन है ना, और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए कोई तो गिफ्ट ले जाते। हम लेके तो जा रहे अपने टेस्ट बड और अपनी भूख का गिफ्ट। इससे ज्यादा स्पेशल क्या ले जा सकता है रिंकू? हाँ, अरे छोड़ो इनको तो रद्दी वाले पेपर भी मिल जाए ना कि उसको भी निकल जाएगी और थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। चलो रिंकू चलो। वैसे चिंटी, रिंकू और आरवी की बात तो सही थी, हमें कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। मिश्रा फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है, और लोग खाली हाथ नहीं जा सकते, लेकिन गिफ्ट अभी कहाँ से लाए? हाँ चिंटी, कहाँ से लाए गिफ्ट? चिंटी, वो देख, मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो देख, हम जैसे नेक दिल वालों के लिए भगवान जी ने खुद गिफ्ट की जुगाड़ कर दिया। चलो चलो। हाँ। चिंटू भैया, ये जंगल के पेंटिंग देख के करुणा आंटी को स्पेशल फील होगा क्या? अरे चिंटी, गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट देने वाले के सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं, सेंटिमेंट्स। चल चल चल। हेलो करुणा आंटी। हेलो बेटा। कांग्रेट्स आंटी, स्पेशल टिफिन सर्विस खोलने के लिए। थैंक यू। भगवान करे अब हर मंथ ऐसी 3-4 बार फ्री मील तो खिला ही दे। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम दोनों इतना लेट क्यों आए हो? क्यों आंटी, खाना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं, खाना खत्म नहीं हुआ है बाबा, पर तुम दोनों इतने बड़े फूडी होते हुए भी इतना लेट आए हो, इसलिए पूछा। हम इसलिए लेट हो गए आंटी क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ढूंढ रहे थे। मेरा मतलब स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे, इसलिए लेट हो गए। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम दोनों जाओ खाने के टेबल पर। हाँ। देबू। हाँ माँ। इसे जरा अंदर कमरे में रखा हो ना। ओके। वैसे अनन्या क्यों नहीं आई अभी तक? माँ मैं उससे कॉल करता। हाँ, उसे कॉल करके पूछो ना। देबू भैया, हम इसे खोल के देखें कि चिंटू चिंटी ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है। हाँ देख सकते हैं, देखते हैं। देबू भैया, गुलाब जामुन सर्व करने के लिए कटोरिया कहाँ रखी है? हाँ आया। खुशी एक काम करो, तुम ये गिफ्ट कमरे में रख दो, मैं आता हूँ। ओके देबू भैया। कहाँ छुपाई है तुमने वो तस्वीर? कम ऑन अनन्या, दीवान पहले ही उस पेंटिंग में ट्रैप हो चुका है, और अब तुम अपना मुंह बंद रखे और किसी की हेल्प नहीं कर रही हो। बोलो पता। बोलो। अगर मैंने इन लोगों को सच नहीं बताया तो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। भारत नगर के पार्किंग लॉट में एक लाल गाड़ी है, उसके नीचे मैंने इस पेंटिंग को छुपाया है। अच्छा। That's like a good girl. मैं वो पेंटिंग लेकर आता हूँ। अब बालवीर चाहे कितना भी ढूंढ ले, ना तो वो विवान को ढूंढ पाएगा, ना अनन्या को ढूंढ पाएगा, और ना ही हमें।